आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 8th क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स दिखा रखे हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। जो भी नंबर्स लिखे हैं सब पे स्क्वायर रूट का साइन है। इट्स मींस इन सब का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसी में मल्टीप्लाई है, किसी में डिवाइड है। तो जब दो नंबर्स हैं और इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना है तो हम पहले स्क्वायर रूट लेके और फिर प्रोडक्ट करवा सकते हैं नंबर्स की। यानी अगर हम चेक करें ए पार्ट को फर्स्ट क्वेश्चन के, जिसमें दिखाया है स्क्वायर रूट 64 इंटू 289। इट्स मीन्स इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 64 और इंटू स्क्वायर रूट 289। और 30 तक स्क्वायर्स तो याद करने ही पड़ेंगे हमें, तो हम इसको बगैर स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए भी लिख सकते हैं। अभी ये 64 8 और 8 की यानी कि 8 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। और ये है 17 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट, 17 इंटू 17 करेंगे तब ये आएगा। इट्स मीन्स इसका स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर इसकी हम प्रोडक्ट करवा लेंगे। ये कितनी आएगी फिर 136। इट्स मीन्स इसका जो प्रोडक्ट करने के बाद फिर से स्क्वायर रूट लिया जाए तो 136 आएगा। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम ऑफ व्यू से देखें तो भी अगर इसको लिखें तो क्या लिखें, 8 इसका स्क्वायर रूट 8 और इसका 17 और फिर प्रोडक्ट 136 ऐसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। सेकेंड पार्ट है वो डिवाइड का है। सेवन 84 जो है, जैसे डिवाइड में दिखाया है इसने स्क्वायर रूट 784 बाई 1369। तो जैसे मल्टीप्लाई में किया हमने, दो मल्टीप्लाई वाले नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट लेके प्रोडक्ट करवाई, वैसे ही डिवाइड में कर सकते हैं। डिवाइड में दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट लेके और फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे 784 है, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये शायद 28 का है, या इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए हैं तो इसका पेयर बनाया हमने। स्टार्टिंग में 1 पेयर तो है 84 का और 1 है 7। एक पेयर में तो 84 यूज हो रहा है और एक में 7। इसमें स्टार्टिंग में 7 डिवाइड होगा। डिवाइड होने के लिए 2 और 2 की प्रोडक्ट 4 इससे लेस है, 3 और 3 की 9 इससे ज्यादा है। इट्स मीन स्टार्टिंग में 2 पे डिवाइड होगा। ये रिमाइंडर निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा के 3 आएगा और अगला पेयर नीचे उतारेंगे। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट थी इसका सम 4, और अभी एक डिजिट रख के डिवाइड करना होता है अगले डिवाइड में इसके साथ, इसलिए उसके लिए एक डिजिट छोड़ के और फिर इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं किस नंबर पे डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं हम तो किस पे होना चाहिए, 9 पे। लेकिन 9 पे 9 की 9 से प्रोडक्ट तो 81 बनती है, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आता है। यहाँ 4 दिखा रखा है तो 9 की बजाय शायद ये किस पे डिवाइड होगा, 8 पे। और 8 से इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो 8 की 8 के साथ 64, 6, फिर 8 की 4 के साथ 32 और 6 38, यानी कंप्लीट आ जाएगा। तो ऊपर जो नंबर दे रखा है इसका जो स्क्वायर रूट है वो 28 आ रहा है। इसी टाइप से आप नीचे वाले का निकाल लेते हैं 1369 का। तो इसमें 2 पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर, एक पेयर 69 का, एक 13 का। तो फर्स्ट पेयर को डिवाइड करें जो 13 है, तो 3 और 3 की प्रोडक्ट 9 और 4 और 4 की 16 इससे ज्यादा हो रही है, तो 3 पे डिवाइड हो रहा है। ये प्रोडक्ट 9 आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 4। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो 69। यहाँ प्रोडक्ट का सम करना हमने, 6 बन जाएगा। इसके साथ एक डिजिट रख के डिवाइड करना है तो उसके लिए इस डिजिट को हटा के और फिर डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 6 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 पे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन्स ये है 37 का। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना था
784 डिवाइड बाई 1369 का, तो वो आ जाएगा 28/37। सी पार्ट है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो जो अपने पास इसने दिया है 5120, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आ पाएगा यहाँ से। जैसे इसमें दो पेयर बढ़ गए, अभी ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 और 7 की प्रोडक्ट 49 बनती है, इससे ज्यादा नहीं। 8 और 8 की 64, इससे ज्यादा हो रही है। तो यहाँ रिमाइंडर निकालोगे 2, ऊपर से 220, यहाँ प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम 14। अब 14 एक डिजिट रख के डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेगा तो किस पे आना चाहिए, 1 पे। 2 पे तो 28 बनता है, इससे ज्यादा हो जाएगा। इट्स मीन्स, और 1 यहाँ रख के अगर इसको यूज करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इट्स मीन्स इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में क्या करना हमने, अब चेक कर लेना है दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनको हम चेक करते हैं, तो एक के लास्ट में 0 है और एक के लास्ट में 5 है। जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइड होते हैं। इट्स मीन्स ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, और इनको 5 से डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेंगे। ये था 5 से ऊपर वाले को डिवाइड किया तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 1 उतारने के बाद डिवाइड नहीं होगा 0, और फिर 1 to 12 बन जाएगा ये, और फिर 2 पे, फिर 10 आएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, और फिर 4। इसी तरह से नीचे वाले को डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 8 को डिवाइड करेगा तो 1 पे और 3 रिमाइंडर, फिर 6 पे 34 रिमाइंडर, फिर 8 पे और फिर 1 पे। इट्स मीन्स जो रिजल्ट इसने दे रखा था उसको इस नंबर के इक्वल लिखा जा सकता है, 1024/1681। अगर हमें याद है तो इसके अब अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम। तो जो 1024 होता है वो 32 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 41 का। तो इनका स्क्वायर रूट 32 और 41 आ जाएगा, और इस पूरे नंबर का जो रिजल्ट है अब वो इसके इक्वल लिखा जा सकता है। इसी वजह से हम नेक्स्ट को कर लेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको हम ऐसे ही जैसे पहले वाले 3 पार्ट्स में दिखा रखा है ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाएंगे तो पहले ये इसके साथ प्रोडक्ट और इसमें ये ऐड। इट्स मीन्स ये 1 के साथ प्रोडक्ट होगा, तो इतना ही आएगा, और इसमें ऐड होगा फिर ये, तो ऐड करेंगे तो 14, 9 और 1 10, 3। तो इस रिजल्ट को हम लिखेंगे 2304/2025। तो इसको आप चेक करोगे तो जो ऊपर है वो 48 का स्क्वायर के रूट जैसे भी फाइंड आउट करते हो, और नीचे वाला 45 का। तो इसमें स्क्वायर रूट निकल गया था। अब ये ऐसा होने के बाद भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको 3 से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो। 3 से इसको डिवाइड करवाओगे तो 16, इसको डिवाइड करवाओगे तो 15। तो 15/16 भी लिख, ये 16/15 भी लिख सकते हैं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में वैल्यू निकालनी है। अब की बार डेसिमल में है नंबर्स, है फर्स्ट पार्ट के जैसा ही, बस डेसिमल एक्स्ट्रा है। वही प्रोडक्ट और डिवाइड के नंबर्स का स्क्वायर रूट है। इससे पहले सिंपल नंबर थे, अब डेसिमल नंबर। तो स्टार्टिंग में है 1.69 और इसकी प्रोडक्ट है 1.56, सॉरी 5.76 के साथ। तो डेसिमल का तो हमें पता है, जितने डिजिट के बाद लग रही है पीछे से उतनी ही 0 लगा दे डिवाइड में 1 के साथ, तो डेसिमल हट जाएगी। तो फर्स्ट नंबर के हटाएंगे, इसके डिवाइड में 100 हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी 100 हो जाएगा, दूसरे की हटाएंगे तब। अब हमने पता है कि प्रोडक्ट में हम ऊपर वालों का प्रोडक्ट में हम नंबर्स की अलग अलग स्क्वायर रूट लेके भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं।
इट्स मीन इसका स्क्वायर रूट लेके और इसका स्क्वायर रूट लेके फिर प्रोडक्ट करें तो भी इसकी प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल ही रिजल्ट आएगा। यानी इस रिजल्ट को हम दिखा सकते हैं 169/100 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 576/। अगर हमें याद कर रखे हैं स्क्वायर तो ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ऊपर 169 का स्क्वायर रूट 13 और नीचे 10 का, ये 100 का 10 आ जाएगा। इसी तरह से ये 24 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट 24 और नीचे 110 का स्क्वायर होता है। अब इनकी प्रोडक्ट करवा के और फिर डेसिमल लगा लेंगे। नीचे 100 बनेगा प्रोडक्ट से, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। 13 4 को प्रोडक्ट करेगा तो 52 5, फिर 13 2 को 26 और 5 31। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगी इसमें? 2 के बाद, क्योंकि नीचे कितना बन रहा है? 100। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड है। डी वाला पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें है 12.96 अपॉन 0.0144। इसमें भी हम डेसिमल हटा लेते हैं, तो इसी रिजल्ट को क्या लिखें? 12.96, इसका डेसिमल हटेगा इसके डिवाइड में 100। इसके डिवाइड में ये भी नंबर था ऑलरेडी 0.144, सॉरी 0.0144। अब इसका भी डेसिमल हटाते हैं तो इसके डिवाइड में कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 के साथ 4। दो जीरो यहां से फिर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये जो डिवाइड के डिवाइड में नंबर है, डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो तो रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट होता है। इट्स मीन्स इसी रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर इसके ये जो डिवाइड में है इसको रेसिप्रोकल करवा के प्रोडक्ट कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करवाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 144 नीचे। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट ये 36 का स्क्वायर है। अगर फाइंड आउट करेंगे तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेयर 12 बना है, 3 से 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 3 और अगला पेयर 9 6, प्रोडक्ट का सम 6 हो जाएगा। अब एक डिजिट रख के आगे फिर डिवाइड करना है, तो इसके लिए एक डिजिट हमने छोड़ दिया है। और अब इसको डिवाइड करके देखें तो 6 पे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन्स इसके 6 के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये इतनी सेम आ जाएगी। इट्स मीन्स 1296 का तो कितना हो गया? 36। और आगे इस नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10, क्योंकि ये 10 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है। और नीचे 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 12 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है। इस नंबर का स्क्वायर रूट ये, और इस नंबर का स्क्वायर रूट ऊपर वाले का 10 और नीचे वाले का 12। अब इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 12 36 को डिवाइड करेगा तो 3। इट्स मीन्स ये टोटल रिजल्ट आ जाएगा 30। ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके बाद थर्ड है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। इट्स मीन्स अब कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आएंगे और हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने। जैसे 11 का डेसिमल लगने के बाद भी 3 डिजिट तक हमने स्क्वायर रूट लेना है। 11 में पेयर बनाए हम, स्क्वायर रूट में जब डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं। 2 डिजिट का एक पेयर होता है और इसमें 2 ही डिजिट है। इट्स मीन्स एक ही पेयर बना। अब इसको डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में 3 पे हो रहा है, 9, सब्ट्रैक्ट करवा के रिमाइंडर निकाला 2। जैसे हम बगैर डेसिमल जब नंबर्स को डिवाइड करना हो, जैसे 11 3 को डिवाइड करता केवल,
तो स्टार्टिंग में 3 पे होता 9। और फिर आगे अगर डेसिमल में वैल्यू निकालनी होती तो हम ऐसे, क्योंकि अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल रख के लास्ट में होता है उसके। 11 को क्या लिख सकते हैं हम, 11.0 ऐसे लिख सकते हैं। और डेसिमल के कितनी ही पीछे जीरो लगा लो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जीरो लगाएं तो ऐसे भी, और जीरो लगाएं तो ऐसे भी, और भी पीछे जीरो लगा के लिख सकते हैं। इट्स मीन्स ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 11 के ही इक्वल। तो हमने डेसिमल के बाद वैसे इस क्वेश्चन में 3 डिजिट लेके आना है, तो अब डेसिमल लगेगा इसमें आगे डिवाइड करेंगे तब। तो 3 डिजिट्स के लिए 3 पेयर हमने उतारना है। इट्स मीन्स 11 को हम ऐसे ऑलरेडी लिख लेते हैं। तो ऐसे ही डिवाइड में अब क्या करते हैं हम, 2 और फिर डेसिमल ऊपर और फिर 0, और फिर किस पे डिवाइड होता है, 6 पे। इसी में से इसको डिवाइड करना है। ये हो गया 11 को ऐसे लिख दिया हमने, और फिर आगे डिवाइड करना हो उसके रूट में। और अगला पेयर क्या आ गया, 0 0 का। यहाँ क्या करना था हमने, जो प्रोडक्ट हुए डिजिट नंबर्स उनका सम 6, एक डिजिट रख के फिर डिवाइड करना था हमने। तो उसके लिए इसको छोड़ के और फिर चेक किया कि कितने पे डिवाइड होगा। 620 को डिवाइड करेगा तो 3 पे आ रहा है, 3 से इसकी प्रोडक्ट 9 18, रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 में से 9 1, और यहाँ पे बचेगा 9 9 में से 8 1, 11 डिफरेंस आ गया इनका। आगे और डिवाइड करें तो अगला पेयर फिर से 0 0 होगा। यहाँ प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम 66, एक डिजिट रख के डिवाइड करना है, इसको हटा के और फिर डिवाइड करके चेक करते हैं। तो इसका अगर डबल लेते हैं तो 110 से ज्यादा बनता है, इसलिए अब ये किस पे डिवाइड होगा, 1 पे। 1 से ही प्रोडक्ट 6 6 1, रिमाइंडर निकालें तो 10 में से 1 9, फिर यहाँ 9 9 में से 6 3, और यहाँ बचेगा 10 4। आगे 2 डिजिट आगे डेसिमल के बाद एक पेयर और उतारते हैं 0 0। यहाँ क्या करना था हमने, प्रोडक्ट वाले डिजिट्स का नंबर्स का सम, तो इनका सम आ जाएगा 6 6 2। एक डिजिट रख के हमने डिवाइड करना है अभी, जो भी उसके लिए इसको छोड़ देते हैं। और फिर इस भी हम चेक करते हैं कि नंबर्स बड़े रह गए अभी भी, तो एक एक डिजिट दोनों से फिर से हटा लेते हैं। अब भी नहीं हो रहा है, फिर से हटा लो एक एक डिजिट। अब चेक कर रहे हैं तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे। चेक करो 7 से, 7 यहाँ रख के और इसकी 7 से ही प्रोडक्ट करवाएं तो इससे ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। कम आ रही है तो 3 डिजिट तक इसकी डेसिमल वैल्यू यही हो जाएगी, और ज्यादा आ रही है तो 7 की बजाय 6 पे डिवाइड हो जाएगा। 7 की 7 के साथ 49 4, 7 की 2 के साथ 14 और 4 18, 1 कैरी। 7 की इसके साथ 42 और 1 43, 4 कैरी। 42 और 4 46, ज्यादा। इसमें 7 की बजाय किस पे रखे, 6 पे। और 6 से प्रोडक्ट करवाएं तो 6 के साथ 36 3, 12 और 3 15, 36 और 1 37, और फिर 36 और 3 39। इट्स मीन्स स्क्वायर रूट 11 अगर हम लिखें और इसकी 3 डेसिमल तक वैल्यू 3.316 ये आ जाएगी 11 की डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू। इसके बाद है 6.3, इसके निकालने हमने। अब
इससे पहले बगैर डेसिमल के नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। अब डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हमें। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, जैसे हम पेयर बनाते थे नंबर्स में, वैसे ही इसमें भी पेयर बनाने हैं। लेकिन अब जो पेयर स्टार्ट होंगे वो डेसिमल से स्टार्ट होंगे। डेसिमल से आगे का नंबर कंप्लीट होता है, इट्स मींस डेसिमल से आगे के पेयर अलग होंगे और पीछे के अलग। तो डेसिमल से आगे के तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, डेसिमल से जस्ट आगे, और डेसिमल से पीछे के भी डेसिमल से ही स्टार्ट होंगे, डेसिमल से इस साइड में, फिर ऐसे पेयर बनेंगे, डेसिमल से आगे ऐसे। इट्स मींस अगर इसमें पेयर बनाने हैं और डेसिमल के पीछे तो हम जीरो रख सकते हैं जितनी भी जरूरत हो, तो पेयर कंप्लीट करने के लिए एक जीरो तो ये रखिए। अब हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो 1 ही हुआ एक पेयर से, तो 2 पेयर रखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, और 3 पेयर रखेंगे तो 3 डिजिट आएंगे। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो स्टार्टिंग में पेयर है अपने पास 6, ये किस पे डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 पे ही डिवाइड होगा। रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 डेसिमल आ गया, ऊपर रखे इसको, और अगला पेयर 30 उतारा। फिर इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम 4, एक डिजिट रख के। अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना है तो इसके लिए एक डिजिट छोड़ के और फिर चेक करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कितने पे होता है। तो ये होगा 5 पे। 5 से इसकी प्रोडक्ट 25, 2 और 20 और 2 22। रिमाइंडर निकालेंगे सेपरेट करवा के तो 5, आगे 2 जीरोज और इनका प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम कितना हो जाएगा 50। अब एक डिजिट रख के फिर डिवाइड करना हमने। अगर यहाँ हमने 1 भी रख दिया तो 501 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो कितना ही है 500 ही है, इट्स मीन्स 0। अगला इट्स मीन्स यहाँ डिवाइड नहीं हुआ था, पहले 50 था और फिर डिवाइड नहीं हुआ तो एक जीरो हमने रखी। अब जब डिवाइड नहीं होता है और फिर करना होता है तो अप्रोक्सीमेटली किस पे होता है 9 पे। या वैसे चेक करते तो अभी चेक करें, जैसे इसके लिए इस डिजिट को छोड़ दिया, इसके लिए इसको छोड़ दिया, इसके लिए इसको, और अब चेक करते हैं 55 को डिवाइड कर रहा है तो 10 पे, और 10 पे तो डिवाइड होता नहीं, मैक्सिमम 9 पे होता है। तो इट मीन्स 9 से इसकी प्रोडक्ट 81, फिर यहाँ तक कवर हो गया, फिर 0 के साथ 0 और इसकी 5 के साथ 45। ये इसकी 3 डेसिमल तक वैल्यू आ जाएगी, हो रहा है तो। लेकिन करेक्ट पूछ रहा है 3 डेसिमल तक, तो हमने 4 डेसिमल तक ले लेनी है इसकी वैल्यू। हालांकि पीछे वाले में तो हम मिस कर गए थे। तो ये 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, यहाँ 9 होगा, और यहाँ पे 9 में से 5 4, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। आगे और डिवाइड करना चाहे तो एक जीरो और, यानी 4 डिजिट तक निकाल लेते हैं। करेक्ट वैल्यू निकालनी है 3 डेसिमल तक। तो इन प्रोडक्ट वाले डिजिट्स का सम, ये नंबर्स का सम, एक डिजिट रखेंगे उसके लिए इसको छोड़ दिया, और 3 है। अब डिवाइड करते हैं तो 9 पे ही हो रहा है। से इसकी प्रोडक्ट करवा के देखिए 81, 8 से 72 और 8 80, 9 की 1 के साथ 9 और 8 17, आगे 0 है तो कंप्लीट आ जाएगा, और फिर 45। इट्स मीन्स ये इतना लिख सकते हैं हमने लिखा स्क्वायर रूट 6.3 इज इक्वल टू 2.5099। अगर 3 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू लिखनी है हमने, तो हम 4 डिजिट को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे करेक्ट वैल्यू में। तो 9 में 1 ऐड होगा तो 09 का क्या बन जाएगा 10। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2.510। ये हो जाएगी इसकी 3 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू।
इसी वजह से हम बाकी भी सोल्व कर लेंगे, 2 पार्ट सोल्व बचेंगे इसके। फोर्थ में है इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, अगर किसी नंबर का स्क्वायर ये बनता है तो उस नंबर को फाइंड आउट करना है। नंबर के स्क्वायर का मतलब नंबर की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, और किसी नंबर की 2 टाइम्स प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी हो और सिंगल टाइम हमें वो चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, ये है 82.81। तो नंबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, जो नंबर का स्क्वायर दिया है उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। पेयर बनाए हम, डेसिमल से आगे की साइड में 1 हो गया, पीछे की साइड में भी 1। अब फर्स्ट पेयर को चेक करते हैं तो 82, 9 और 9 की प्रोडक्ट 81 होती है, जो इससे ज्यादा नहीं जा रही है। इट्स मीन स्टार्टिंग में 9 पे डिवाइड होगा मैक्सिमम 1। डेसिमल को ऊपर भेजें और 81, इनका सम 18। अब डिजिट रखें तो इट्स मीन्स 1 पे डिवाइड होगा। (9.1) आ जाएगा इसके नंबर की वैल्यू, अगर इसका स्क्वायर नंबर का 82.81 बन रहा है तो। ये हो गया 4। 5th में है द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज, स्क्वायर प्लॉट का एरिया बताया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लैंड। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। तो इट्स मीन्स अगर स्क्वायर की साइड पता हो तो पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। एरिया दे रखा है, एरिया में स्क्वायर की साइड्स की 2 टाइम्स प्रोडक्ट होती है, साइड इंटू साइड, और 2 टाइम्स प्रोडक्ट, शायद इस पे स्क्वायर रूट नहीं था अभी, स्क्वायर रूट तो हमें लेना पड़ेगा, इससे गलत लिख दिया है ये मैंने। द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड, ये इसका एरिया दिखाया है, और हमने पैरामीटर निकालना है। तो हमें पता है एरिया में साइड की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, साइड का स्क्वायर होता है, और साइड के स्क्वायर से साइड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 156/169। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाते हैं तो ये 1 के साथ प्रोडक्ट होके 169 ही हो जाएगा, और फिर 56 इसमें ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 6 और 9 15, और 1 कैरी हो जाएगी, 11 और 1 12, 1 और 1 15। इट्स मीन्स इस नंबर के मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। साइड ऑफ दिस स्क्वायर यहां से निकालें तो ये होता है साइड इंटू साइड एरिया, और फिर साइड की वैल्यू निकालनी हो तो एरिया का स्क्वायर रूट। अब यहां से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर 15 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है ये, तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट 15 और नीचे वाले का 30। ये आ गया अपने पास साइड ऑफ दिस स्क्वायर, और पैरामीटर निकालना अभी हमें। और स्क्वायर का पैरामीटर होगा 4 इंटू इसकी साइड, 4 इंटू साइड आ गई 15/30, तो ऊपर वालों की प्रोडक्ट 60 हो जाएगी और डिवाइड बाई 30। ये था 5th क्वेश्चन। 6th में है फाइंड स्क्वायर रूट 17.72 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले जो क्वेश्चंस की उसी का पार्ट आ गया है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने चाहिए अपने पास, और फिर हम करेक्ट वैल्यू लिखेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स की। तो जो नंबर दे रखा है इसका अगर स्क्वायर रूट ले इतना ही रखे तो एक ही डिजिट आएगा डेसिमल के बाद, क्योंकि इसमें एक ही पेयर बन रहा है। 2 पेयर बनाएंगे 2 डिजिट रख लेंगे, 3 में 3
और 4 पेयर में 4 डिजिट तक इसकी वैल्यू निकालते, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो स्टार्टिंग वाला पेयर है 71, इसको डिवाइड करें तो 4 और 4 की प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं जा रही, 5 और 5 की ज्यादा जा रही। फिर डेसिमल आ गया, ऊपर रखो डेसिमल को, अगला पेयर 72 है, इसको नीचे ले आते हैं। इनका सम प्रोडक्ट वाले नंबर्स का 16, ये सॉरी प्रोडक्ट होती है 1628। अभी एक डिजिट रख के डिवाइड करना है, तो इसको हटा के डिवाइड करके चेक करते हैं तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, और 2 की 2 के साथ 4, 16 8 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा के रिमाइंडर निकालें तो 12 में से 4 8, बस इतना ही रिमाइंडर आ जाएगा। आगे वाला पेयर 0 0 का है, इसको ले आए। अभी इनका सम प्रोडक्ट वाले नंबर्स का 84, जहां 1 डिजिट रखते हैं हम 1 पे भी डिवाइड करते हैं तो 841 बनता है, और ये 800 ही रह गया, इट्स मीन्स अभी डिवाइड नहीं हो रहा है। 0, अगला पेयर और उतारा हमने जीरोज का, एक डिजिट जो रखेंगे वो छोड़ दिया, 2 और छोड़ देते। अभी डिवाइड करके चेक करते हैं तो 10 पे दिखा रहा है, 10 पे तो होता नहीं, 9 पे होगा मैक्सिमम। तो 9 से इसकी प्रोडक्ट करवा के देखें, 81 36, इसके साथ और फिर 36 में 3 कैरेज, 8 के साथ 72 और 3 75, 3 डिजिट तक ये वैल्यू आ गई। अभी एक डिजिट तक और चेक करेंगे हम, तो 10 में से 1 9, 9 में से 8 1, 9 में से 6 3, यहाँ 9 में से 5 4। प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम, एक डिजिट और रखना है फिर डिवाइड होगा, तो 4 डिजिट हटा दिया हमने इसके, और इससे अब डिवाइड करके चेक करें तो 5 पे दिखा रहे हैं। 5 रख के इसकी प्रोडक्ट करवाएं, 25 2 कैरीज, फिर 40 और 242 4 कैरीज, 5 और 4 9, 20 2 कैरीज, 40 और 2 4 है डिवाइड कंप्लीट। इट्स मीन्स हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 17.72 इज इक्वल टू 4.2095, और इसकी करेक्ट वैल्यू लिखें 3 डिजिट तक। तो यहाँ 5 या 5 से ज्यादा है अगला डिजिट, तो ही इसको हमने 1 बढ़ाना है। अब ये 5 आ रहा है तो भी इसको एक डिजिट बढ़ा लेना है, इट्स मीन्स इसमें 1 ऐड और कर लेना है डेसिमल से पीछे वाले में। तो इसमें 1 और ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 4.210, 09 का 10 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ेगा। तो इसमें ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सेवंथ है, द बेस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और वो भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो इट्स मींस इसमें हाइपोटेन्यूज एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा अपने पास। हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है वो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं हम। एल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, यहां से हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और स्क्वायर वैल्यू से अगर उसका स्क्वायर रूट दिखा दें हम तो
सिंगल टाइम्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंगल की वैल्यू आ जाएगी। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होता है राइट ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू होती है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज आएगा तो स्क्वायर रूट दिखा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो यहाँ 18 और यहाँ पे फिर 15। तो कई बार हम क्या करते हैं गलती, कि जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था क्या, कि जब दो नंबर्स प्रोडक्ट में थे तो अलग अलग स्क्वायर रूट लेके प्रोडक्ट करवा दी थी। तो आप ऐसे मत कर देना कि इसका स्क्वायर रूट लेके 18 दिखा दो, इसका स्क्वायर रूट लेके 15 और फिर ऐड करवा दो और हाइपोटेन्यूज 33 आ जाए। सम में ऐसा नहीं होता है, सम में पहले सम करवाना पड़ेगा और फिर जो नंबर बनेगा उसका ही स्क्वायर रूट लेना है। तो कैंसिल मत करवाना देना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 33 आंसर मत दिखा देना इसका। तो अभी इसका स्क्वायर खोल लेंगे 324 आएगा, इसका स्क्वायर खोल लेंगे 225 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका इनका सम आएगा 9, 4 और 5। इसका स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो अभी इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम 5, 4, 9। डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके आना है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर रखते हैं डेसिमल के बाद हम। अभी डिवाइड करें, डेसिमल से आगे पेयर बनाए तो ये बन गए। स्टार्टिंग वाला पेयर 5 का है, इसको 2 और 2 की प्रोडक्ट 5 से ज्यादा नहीं होती, 3 और 3 की ज्यादा हो जाएगी। रिमाइंडर निकालें 1, अगला पेयर 4, 9। यहाँ प्रोडक्ट वाले नंबर्स का सम 4, एक डिजिट हटा के डिवाइड करके देखते हैं तो 3 पे हो रहा है। रिमाइंडर निकाले 0, 2, 20 बच गया। अभी डिवाइड हुआ था 3 पे, अब डेसिमल आ गई है। अब इनका सम करें 46, एक डिजिट हटा के डिवाइड करके चेक करते हैं, या 2 हटा लेते हैं। अब डिवाइड करें तो 5 पे शायद ज्यादा जाएगा, 4 पे रख लेते हैं। 16, 24 और 1 कैरी यूज हुई थी 16 में, 25, ये 16 और 2 18। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1। अगला 0 का पेयर, यहाँ इनका सम 468, एक डिजिट रखेंगे और 2 ये हटा लेते हैं, 3 डिजिट्स। अब डिवाइड करते हैं तो 3 पे, 3 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो 9, 24, 2, 18 और 2 20, 12 और 2 14। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालें इसका, तो 10 में से 9 1, 9 में से 4 5 और फिर यहाँ 3 बचेगा, कैरीज यूज करवाई थी तो। अगला पेयर जीरोज का, और यहाँ से इनका सम कितना आएगा 46 86। अभी हम एक डिजिट और रख के डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए वो और 3 ये 4 डिजिट हटाते हैं, इसमें से 3 ही बचता है, इट्स मींस डिवाइड नहीं होगा, 0 लगेगी। एक डिजिट रख के डिवाइड करना है ना। अभी तो ये जो रिजल्ट आया है वो तो इनका सम ही आया है, और आगे आगे डिवाइड करेंगे तो इसके साथ एक डिजिट और रख के डिवाइड करेंगे, तो एक डिजिट वो और 3 है, 4 डिजिट हटा के चेक करते हैं तो 3 बचता है, और यहाँ पे 4 है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मींस 0। और अगला पेयर फिर आ जाएगा इसमें एक और 0, क्योंकि जो भी पेयर हम उतार रहे हैं सभी 0 हैं आगे। अभी डिवाइड करके चेक करें
तो इसमें एक डिजिट और रख के हम फिर से डिवाइड करेंगे, तो एक वो और 4 ये 5 डिजिट हटाते हैं हम इसमें से, तो ये 35 बचता है। 35 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 8 पे डिवाइड होगा। 8 पे डिवाइड होगा तो इट्स मीन्स अभी तो ये थर्ड डिजिट ही आया है 1 2 3, तो इट्स मीन्स यहाँ 8 रख के और फिर इसकी प्रोडक्ट करवाओ। 64 48 4 कैरीज, 64 और 4 68 6 कैरीज, फिर से 48 और 6 54, 32 और 5 37, इस 7 पे डिवाइड होगा। सेवन से प्रोडक्ट खोलेंगे तो 49, इसके बाद 42, ये 56 और 4 60, 42 और 6 48, 28 और 4 32। यहां से रिमाइंडर निकालेंगे आप। 1 9 में से 5 4, 9 में से 2 7, 9 में से 0 9, यहाँ से कैरी यूज की थी, इट्स मीन्स ये 0 बन गया था। फिर इसको 10 बनाए हम, 1 कैरी यहाँ से यूज करके, 10 में से 8 2, तो यहाँ 4, 4 में से 2 2, इनका सम 14 6 8 6 4। अभी एक डिजिट और रख के हमें डिवाइड करना है और अगला पेयर जीरोज का उतारना है, तो इट्स मीन्स हम कितने डिजिट हटाते हैं, एक रखेंगे वो 2 3, यानी कि एक रखेंगे वो 1 2 3 4 5 6। अभी हम अगर इसको डिवाइड करें तो 5 पे लग रहा है, 5 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 की अगर यहाँ से प्रोडक्ट करवाओगे तो 30 बनेगा। 30 में 3 कैरीज यूज होंगी और फिर यहाँ 20 बनेगा और 20 में फिर 3 कैरीज यूज होंगी, तो 23 ना कि 22। इट्स मीन्स ज्यादा जाएगा और 5 की बजाय ये 4 पे ही डिवाइड होगा। तो जो रिजल्ट हमने लिखना है इसके स्क्वायर रूट का, वो क्या लिखा जा सकता है 23.4374, और इसको करेक्ट लिखे 3 डेसिमल तक तो और 23.43। अब जो हमने 4th डिजिट चेक किया वो 5 से लेस है, इट्स मीन्स इसके पहले वाले डिजिट्स में 1 ऐड नहीं करना है, और ये इतना ही आ जाएगा 3 डिजिट तक। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3969 इसका जो स्क्वायर रूट है वो 63 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे वाले रिजल्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस गिवन रिजल्ट को यूज करके। ए पार्ट है इसमें स्क्वायर रूट निकालना है 0.003969 इसका, तो हम इसकी डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने के बाद ये इतना ही बढ़ जाएगा, आगे की जीरो में कोई रोल नहीं होगा, डेसिमल हट जाएगा तो। लेकिन डेसिमल हटेगा तो 1 के साथ नीचे जीरोज कितनी होंगी, जितने डिजिट के बाद डेसिमल था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो। अभी इससे पहले हमने क्या था कि जब डिवाइड होता है तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर स्क्वायर रूट दिखा सकते हैं और नीचे वाले का नीचे, तो इसी रिजल्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, नीचे 6 जीरो। अभी ऊपर वाले नंबर का जो स्क्वायर रूट है क्वेश्चन ने बता रखा है, इसलिए हमें फाइंड आउट नहीं करना है, 63 लिखें। नीचे जीरोज वाला नंबर है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, जीरोज के अलावा ओनली 1 है,
तो ऐसे में अगर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़े तो जितनी जीरो इस नंबर में यूज हो रही है स्क्वायर रूट में इससे हाफ, यानी 3 जीरो यूज हो जाएंगे। 6 जीरो है इसमें 1 के साथ कितनी आ जाएंगी स्क्वायर रूट में 3। अब इसमें डेसिमल लगाएं तो 3 डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इसमें 2 ही डिजिट है, एक और डिजिट बढ़ाने के लिए क्या करें, 0 लगा। इसी वजह से बी पार्ट करना है इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। फिर ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर रूट दिखा देंगे, नीचे 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 63 क्वेश्चन ने बता रखा है, और इसका 1 जीरो हो जाएगी, 2 जीरो है तो स्क्वायर रूट में, और फिर 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। इसी वजह से इसमें 4 के बाद है तो नीचे कितना आएगा 1000, ये सॉरी 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 आएगा, और डेसिमल हटेगा तो, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें ऊपर 63 बनेगा और नीचे स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 आएगा। इसका 4 की 2 जीरोज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 63 बाई 100। जो अपने पास सी ऑप्शन दे रखा है 0.3969, इसको और इसका स्क्वायर रूट ऊपर 63 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट 100। इसी वजह से नीचे इसमें 2, 4, 6, 8 जीरो जाएंगे, स्क्वायर रूट में 4 हो जाएंगे और ऊपर वाले का 63 आ जाएगा, 8 और नीचे कितना आ जाएगा 4 जीरो, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट में अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो 8 जीरो जाती है नीचे, और स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी कन्वर्ट हो जाएंगी 4। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 0.403969 का। इसमें डेसिमल 4 के बाद 2 डिजिट तो इसमें दे ही रखे हैं, 2 रखेंगे, ये हो जाएगा।